नमस्कार दोस्तों, ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री हरि। आप सभी का दिन शुभ हो। आज सुनिए आश्विन मास महात्म्य के 7वें दिन की कथाएं। एक बार दो भाई थे जो बहुत बड़े वैरागी थे। तामसिक चीजों को तो वह छूते भी नहीं थे, खाने पीने की तो बात ही जाने दो, और वह हर समय भगवान का नाम जपा करते, भगवान के ध्यान में रहते थे। और इन्हीं के छोटे भाई थे अल्लाजी, जो सब कुछ खाते थे, राजसी भोग भोगते थे, राजकुमार के साथ उठते बैठते थे, और उनकी रुचि भगवान का गुणगान करने में तो बिल्कुल नहीं थी, बल्कि उनकी रुचि तो राजाओं के रूप गुण का गान करने और उनके भोग विलास भोगने में थी। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि वह अपने बड़े भाई का आदर बहुत करते थे। जब भी बड़े भाई के सामने होते तो उनके सामने हमेशा नम्र रहते। ईश्वर और अपने बड़े भाई में उनकी दृष्टि में कोई अंतर नहीं था। वह अपने बड़े भाई को ईश्वर समान ही समझते थे, और फिर वह अपने बड़े भाई के सामने जितनी देर तक रहते बहुत दैन्य होकर रहते। बड़े भाई कोल्हाजी अपने छोटे भाई को देखकर अंदर से दुखी होते थे कि सामने तो देखो बड़ा दैन्य बनता है और पीछे यह सब मनमानी आचरण करता है, अब क्या करें। उन्होंने सोचा कि अल्लाजी को एक बार भगवान के सामने लेकर चलते हैं, शायद उनकी बुद्धि बदल जाए। कोल्हाजी अपने छोटे भाई से एक दिन बोले कि भाई चलो द्वारका चलो, द्वारकाधीश जी के दर्शन करते हैं और उनको साष्टांग प्रणाम करो तो तुम्हारा मंगल ही मंगल होगा। श्री कृष्ण को एक बार साष्टांग प्रणाम करने वाले का जो भाग्य उदय होता है वह तो बड़े बड़े यज्ञ करने वालों का भी नहीं होता। जो एक बार श्री कृष्ण को प्रणाम करता है उसे 10 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, लेकिन अंतर इतना है कि 10 अश्वमेध यज्ञ करने वालों का फिर से जन्म हो सकता है, लेकिन श्री कृष्ण को साष्टांग प्रणाम करने वाले का पुनः जन्म नहीं होता, यानी कि उसे इस संसार में बार बार आना जाना नहीं पड़ता। अब छोटे भाई अल्लाजी तो अपने बड़े भाई कोल्हाजी को ईश्वर की तरह मानते थे, तो वह उनके कहने पर एक बार में ही उनके साथ चल पड़े। अब वह दोनों भाई द्वारकापुरी पहुंचे। कोल्हाजी ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए वहां पर एक पद सुनाया, आप भी जब कभी ठाकुर जी के दर्शन करने जाएं तो आप भी कभी कभी उन्हें गाकर कुछ सुना दिया करें, भले ही आपको गाना सही से आता हो या ना आता हो, या आपके अंदर जो भी बहुत बड़ी अच्छाई है उसे आप ठाकुर जी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। अब कोल्हा जी को क्योंकि गाना बहुत अच्छा लगता था और वे गाते भी बहुत अच्छा थे, तो उन्होंने एक पद ठाकुर जी को सुना दिया। जब कोल्हा जी पद सुना रहे थे तो अलजी चुपचाप हाथ जोड़े खड़े रहे। भगवान को उनके भक्तों के चरणों में भाव जो रखते हैं, ऐसे भक्त बड़े प्रिय होते हैं और ऐसे लोग दैन्य होते हैं, और यह भी दो विशेष लक्षण अलजी में थे। अलजी हालांकि कुमार्गामी आचरण कर रहे थे, गलत रास्तों पर चल रहे थे, भोग विलास में व्यस्त रहते थे, पर वह अपने भक्त जो उनके भाई थे, जिन्हें वह अपने भगवान के समान मानते थे और अपने को उनसे बहुत नीच बहुत दैन्य मानते थे। जब कोल्हा जी ने पूरा पद गाकर सुना दिया तो पद सुनाने के बाद अलजी से कहा कि भाई तू भी तो बहुत बढ़िया गायक है, अरे राजाओं की सभा में गाता है, जरा कुछ सुना। तो द्वारकाधीश जी को अलजी से कुचाते हुए कहने लगे, मैं कैसे सुनाऊं, मेरे अंदर तो भक्ति है ही नहीं, वह बात ही नहीं है जिससे कि प्रभु प्रसन्न हो जाए। तब कोल्हा जी ने बोला, अरे जब मैं कह रहा हूं तो सुनाओ ना। अब बड़े भाई की एक एक बात, उनकी एक एक आज्ञा तो अलजी के लिए पत्थर की लकीर हुआ करती थी, तो बड़े भाई की आज्ञा मानते हुए अलजी ने बड़े ही सुंदर स्वर में प्रभु की ब्रजलीला संबंधी एक पद सुनाया। पद सुनकर सुन द्वारकाधीश जी बोल पड़े, वाह वाह, और मंदिर परिसर में जितने भी लोग थे सब आश्चर्यचकित रह गए कि प्रभु के श्री विग्रह से साक्षात द्वारकाधीश जी बोल पड़े। अब पहला आश्चर्य तो यह था कि आज तक कभी भी कोल्हा जी के सामने कोई भागवतिक चमत्कार नहीं प्रकट हुआ, और इससे पहले अल्लाह जी कभी ठाकुर जी के दर्शन करने भी नहीं आए थे, उन्होंने कभी भी भगवान के दर्शन ही नहीं किए थे, और आज वह पहली बार प्रभु के दर्शन करने आए थे और भगवान ने पहली बार में ही उन्हें वाह वाह कह दिया। अब तो कोल्हा जी को यह बात चुभ गई कि मैं तो इतने दिनों से रोज दर्शन करने आता रहा, लेकिन प्रभु ने कभी मुझसे तो वाह वाह नहीं कहा। अब भगवान ने अपने अंग सेवी से कहा कि जाओ अलजी को माला पहना दो। जब अंग से भी अलजी को माला पहनाने लगे तो वे बोले कि भगवान ने यह मुझे नहीं दी होगी, अरे मैं तो बड़ा नीच आदमी हूँ, गंदे आचरण करता हूँ, और यह तो मेरे भाई को ही दी होगी जो हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं, और यह तो जन्म से ही भगवत भक्ति में लगे हुए हैं, इन्हीं के चरणों के तो हम आश्रित हैं। आप एक काम कीजिए, यह माला इन्हीं को दे दीजिए, यह माला आप गलती से मुझे दे रहे हैं, मुझे यह माला नहीं चाहिए। तब अंग से भी बोले, नहीं, भगवान ने नाम लेकर कहा है कि यह माला अलजी को दो। ऐसा कहकर उन्होंने अल्लाजी को वो माला पहना दी। अब तो कोल्हा जी की दृष्टि बदल गई कि देखो मेरे सामने सामने कैसा पक्षपात हो रहा है, अरे मेरे भाई ने जिसने कभी भगवान का नाम तक नहीं जपा, कभी उसने दिन में एक क्षण भी माला जाप नहीं किया, भगवान ने वो माला उसे पहना दी। अब तो कोल्हा जी की दृष्टि बदल गई और वह मारे क्रोध के, यानी कि क्रोध भरी दृष्टि से भगवान की तरफ देखने लगे। उन्होंने सोचा कि मैं तो बचपन से ही भगवान का भजन कर रहा हूं, आज तक उन्होंने मुझे कभी शाबाशी नहीं दी, और मेरा यह छोटा भाई जो आज पहली बार दर्शन करने आया था उससे वाह वाह भी कह दिया और माला प्रसादी भी दे दी। अब तो कोल्हा जी को लगा कि भगवान ने उनका बड़ा भारी अपमान कर दिया। यह बात कोल्हा जी के मन को लग गई। कोल्हा जी ने सोचा कि जिनकी भक्ति मैं करता था आज तो उन्होंने मेरा ही अपमान कर दिया। अब परेशान हुए कोल्हा जी ने यह सोचा कि अब ऐसे जीवन का तो मुझे त्याग ही करना चाहिए, मेरी भक्ति तो बेकार गई। सोचने लगे क्या करूं ऐसे जीवन का, ऐसे जीवन को तो त्यागना ही उचित है। ऐसा सोचकर उन्होंने अपने प्राण त्यागने का निश्चय किया। उन्हें इतनी जलन होने लगी कि वे अपने प्राण त्यागने के लिए समुद्र में ही कूद गए, और जब वह समुद्र में कूदे तो समुद्र में डूबते चले गए। जब नीचे पहुंचे तो उन्हें बड़ी दिव्य भूमि दिखाई दी और उस जगह पर जल का प्रभाव खत्म हो गया, वह द्वारिकाधीश पहुंच गए। और ऐसा भक्त अगर डूबना भी चाहे तो भगवान भला डूबने देंगे क्या। भगवान के पार्षदों ने उनसे कहा कि चलो, भगवान ने बुलाया है। अब तो भगवान भी बोल पड़े कि आओ आओ। तब पार्षदों से कहा कि सबसे पहले इन्हें हमारा उच्छिष्ट खिलाओ।
जाओ यानी हमारी जूठन खिलाओ और 2 पत्तल ले आओ। कोल्हा जी ने सोचा यहाँ पर तो केवल मैं ही हूँ, 2 पत्तल किसके लिए मंगवा रहे हैं। फिर वे अपने आप ही मन में सोचने लगे कि कोई और भागवत भी होंगे बाहर। जब दूसरा पत्तल भी परोसा गया तब उन्होंने प्रभु से पूछ लिया कि प्रभु इसमें कौन खाएगा। तब भगवान कहने लगे यह तो अलजी के लिए है। अब तो यह बात सुनते ही कोल्हा जी के मन में जो जलन थी, जो ईर्ष्या थी, वह और बढ़ गई। भगवान ने कहा कि यह तुम्हारे छोटे भाई अलजी के लिए है और वह तुमको भी तो बहुत प्यारा है। यह बात सुनते ही कोल्हा जी का तो चेहरा एकदम बदल गया। अब वह फिर से प्रभु को गुस्से में देख रहे थे। प्रभु ने कहा नाराज मत हो, अरे तुम जानते नहीं हो, तुम तो अभी के भक्त हो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह कौन है और मुझसे कितना प्रेम करता है। आज तुम जिससे जलन कर रहे हो, एक वासना के कारण पूर्व जन्म में उसका मार्ग रुक गया था। उसके भजन के आगे तुम्हारा भजन तो बहुत कम है। अगर तुम अपने छोटे भाई के बारे में जान जाओगे तो फिर तुम्हें कभी उससे ईर्ष्या नहीं होगी, तुम उसकी बराबरी कर ही नहीं सकते। जानते हो, वह मेरा सबसे बड़ा प्रिय भक्त है। वह पूर्व जन्म में एक राजकुमार था। बचपन से ही राजकुमार होते हुए भी सब भोगों का त्याग करके वह वैरागी हो गया था। वह राजपद का अधिकारी था, लेकिन वह सब राजभोगों का त्याग करके एकांत वन में निरंतर कष्ट सहते हुए मेरा भजन कीर्तन करने लगा। वह मन और बुद्धि लगाकर लगातार मेरा भजन कर रहा था। बहुत समय बीतने के बाद उस जंगल में एक बार एक राजा अपने पूरे परिकर के साथ मनोरंजन करने के लिए आया। उन्होंने उसका राज वैभव, बहुत सी सुंदर युवतियां और साथ में भोग विलासिता की सामग्री देखी। अब तो अल्लाह जी के मन में भी विषय सुख भोगने की इच्छा हुई। उन्होंने सोचा कि अगर मैं बाबा जी ना बनता तो फिर तो मुझे भी ऐसा ही सुख मिलता। अब तो उनके मन में वासना इतनी प्रबल हो गई कि उनका भजन रुक गया। अब उनका मन बदल गया। अब उनके मन में यह आ गया कि पहले तो जहां वो यह सोचते थे कि भगवान मुझे कैसे मिले, अब उनके मन में यह आ गया कि कैसे मुझे यह भोग प्राप्त हो जाए। सांसारिक सुख भोगने की प्रबल लालसा को लेकर उन्होंने उस जन्म में अपना शरीर छोड़ा और इस जन्म में मैंने इनको बड़ा ही स्वस्थ और तेजस्वी कर दिया। राजकुमार से इनकी मित्रता भी कराए और मैंने इनका जन्म ऐसे महाभागवत के घर में दिया जिससे कि वह आकर तुम्हारे भाई बने। वो पिछले जन्म में पूर्णता में ही था, बस केवल अंतिम समय में यह वासना आ गई थी, इसलिए इस जन्म में मैंने उसे वासना का दृश्य दिखा दिया। अब वो फिर पूर्ण हो गया है। अब देखो, तुम इस जन्म में भक्ति कर रहे हो, पर तुम्हारी यह भक्ति कैसा रंग लाई है कि तुम अपने ही भाई से जलन कर रहे हो, अपने ही भाई से ईर्ष्या कर रहे हो, यहाँ तक कि मारे जलन के तुम अपने प्राण त्यागने के लिए समुद्र में ही कूद गए और वह तो तुमसे अब भी बहुत प्रेम करता है। पता है, जिस दिन तुम समुद्र में कूदे उसी समय वह भी समुद्र में कूदना चाहता था, लेकिन तट पर ही लोगों ने उसे पकड़ लिया और आज तक उसने अन्न जल तक नहीं ग्रहण किया है और वह तो तुम्हारे लिए प्राण त्यागने के लिए तैयार है। और देखो, तुम्हारा मन उसी के प्रति कितनी ईर्ष्या से भरा है। खुद सोचो, तुम किस कोटि के भक्त हो। यह लो, यह प्रसाद लो और जाओ। तुम्हारे वियोग में तुम्हारे छोटे भाई ने अन्न जल त्याग दिया है। अगर तुम घर नहीं पहुंचे तो तुम्हारे वियोग में वह जरूर प्राण त्याग देगा। अब देर मत करो, जल्दी जाओ। अब तो अल्लाह जी का सारा अज्ञान नष्ट हो गया और उनको अपने भाई पर बड़ा प्रेम आया। अब जिस तरह कोल्हा जी ने समुद्र में डुबकी लगाई थी, समुद्र में कूदे थे, उसी तरह भगवान ने उनको समुद्र के पार कर दिया। अब घर में आकर जब अल्लाह जी ने सुना कि कोल्हा जी को यानी उनके बड़े भाई को द्वारकाधीश जी के दर्शन हुए हैं, तब तो उन्होंने भूमि पर लेटकर उनको प्रणाम करके उनका स्वागत किया। फिर दोनों भाई आंखों में आंसू भरकर गले मिले, भगवत प्रसाद पाया और आजीवन वनवासी होकर अंत में भगवान को प्राप्त हुए। अल्लाह जी को वासना से इतना विघ्न पड़ा कि उन्हें एक और जन्म लेना पड़ा, पर उनका नाश नहीं हुआ, पतन नहीं हुआ। फिर वही वैरागी बने और उनके भजन की पूर्ति हुई। श्रोताओं, हम सब जो भजन करते हैं, एक मिनट प्रभु देख रहे हैं और ऐसा ना सोचिएगा कि कोई देख नहीं रहा है तो मनमानी कर लेते हैं। श्री भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता और मेरा भजन तो अविनाशी है। अगर आप प्रमाद करेंगे तो थोड़ी रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन भगवत प्राप्ति तो पक्का होनी ही है। श्री त्रिपुरदास जी का जन्म ब्रज मंडल के शेरगढ़ में हुआ था। उनके पिता राजमंत्री थे। बचपन से ही त्रिपुरदास जी में भक्ति के संस्कार थे। एक बार वे अपने पिता के साथ आगरा से किसी काम के लिए गिरिराज गोवर्धन जी आए और यहाँ आकर उन्होंने ठाकुर श्रीनाथ जी के दर्शन किए। अब उनका रूप तो इतना अद्भुत सुंदर था कि ठाकुर जी के सुंदर रूप को देखकर वे बहुत अधिक आकर्षित हो गए। अब तो त्रिपुरदास जी ने ठान लिया कि वह यहाँ से वापस नहीं जाएंगे, बल्कि रोज इन्हीं के दर्शन करेंगे और इन्हीं के पास रहेंगे। जब वापस जाने की बारी आई और उनके पिता ने उनसे चलने के लिए कहा, तब तो वह जाने को तैयार ही नहीं हुए। तब उनके पिता ने वहां अपने किसी परिचित से कहा कि यह बालक तो यहीं पर रुकने की हट कर रहा है, तो वह उसे कुछ दिनों के लिए अपने पास ही रख लें। कुछ दिनों के बाद जब इसका मन भर जाएगा तो वह वापस ले जाएंगे। अब उन्हें क्या पता था कि उनका पुत्र तो हमेशा के लिए वहीं बसने का निश्चय कर चुका है। अब उनके पिता अपने पुत्र को वहीं छोड़कर वापस लौटने के लिए निकल पड़े। रास्ते में कुछ शत्रु दल के सैनिकों ने उन्हें घेर लिया और उन्हें वहीं पर मार डाला। अब देखिए, जब भी कोई सच्चे मन से भगवान की भक्ति करना चाहता है या जब कोई बहुत अधिक पूजा पाठ करता है, तो आपने यह भी देखा होगा कि कई बार लोग बहुत भक्ति करने के बाद भी दुख में घिरे रहते हैं। उनके जीवन में एक के बाद एक समस्याएं या दुख आते ही रहते हैं। तो जब भक्ति करना प्रारंभ करते हैं तो भगवान इसी तरह की समस्याएं भेजकर, इसी तरह की परेशानियां या हमारे जीवन में दुख भेजकर हमारी भक्ति की ही तो परीक्षा लेते हैं। और भक्तों के जीवन में तो जब भक्ति प्रारंभ होती है तो उसी के साथ विपत्तियां भी प्रारंभ हो जाती हैं। जब त्रिपुरदास जी ने सुना कि उनके पिता को शत्रुदल ने मार डाला है, तो उन्होंने श्रीनाथ जी की ओर देखा और कहने लगे कि अब तो आप ही मेरे पिता, मित्र और मेरा सब कुछ हो। अब उन्हें तो अपने पिता की मृत्यु का जरा सा भी दुख नहीं हुआ, बल्कि उनके हृदय में तो गहरा आनंद हुआ कि उनका नाम मात्र का पिता अंतर्ध्य हो गया, लेकिन उनका अपने वास्तविक पिता, जो अनंत जन्मों से उनका साथ देने वाला है, उससे संबंध बन गया। अब तो उनका केवल श्रीनाथ जी पर ही विश्वास था और वे
निश्चिंत हो गए। अब त्रिपुरदास जी रोज प्रभु के सामने भाव विभोर होकर रोते रहते थे। भक्ति का यह भी एक लक्षण है कि जो सच्ची भक्ति करता है उनके आंसू बहुत निकलते हैं। आंखें बंद करके भगवान का ध्यान कर रहे हो तो आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। सच्चे मन से भजन कीर्तन कर रहे हो, माला जप कर रहे हो तो आंखों से आंसू बहने लगते हैं। यही तो सच्ची भक्ति के लक्षण है। फिर एक दिन जब वल्लभाचार्य महाप्रभु जिन्होंने श्रीनाथ जी को प्रकट किया था ठाकुर जी की सेवा में आए तो उन्होंने देखा कि यह बालक ठाकुर जी को देखकर रोता रहता है। वल्लभाचार्य जी ने अपने अनुयायियों से पूछा और उन्हें बताया गया कि वह एक राजमंत्री का पुत्र है जिसके पिता यात्रा के दौरान मारे गए और श्रीनाथ जी में उस बालक की बहुत आसक्ति है। त्रिपुरदास जी ने श्री वल्लभाचार्य जी को साष्टांग दंडवत किया और कहा, प्रभु मैं एक अनाथ बालक हूं और मेरे नाथ तो केवल श्रीनाथ जी ही हैं, आप मुझे स्वीकार कर लीजिए। बालक की बात सुनकर वल्लभाचार्य जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने त्रिपुरदास जी को दीक्षा दे दी। कुछ दिनों तक उन्होंने त्रिपुरदास जी को अपने पास रखते हुए उन्हें सेवा, ध्यान और भक्ति में जीवन जीने की शिक्षा दी। फिर उसके बाद उन्होंने उन्हें वापस जाने का आदेश दिया। जाते समय उन्होंने आशीर्वाद दिया कि वे श्रीनाथ जी की सेवा और चिंतन करते हुए अपना जीवन बिताएं। अब गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए त्रिपुरदास जी वापस अपने पिता की नगरी में चले गए। जब वे कुछ बड़े हुए तो राजा ने उनके पिता का पद उन्हें सौंप दिया। अब इस तरह वे राजमंत्री बन गए। त्रिपुरदास जी जानते थे कि धन की वास्तविक सार्थकता यही है कि उसका उपयोग केवल संतों की सेवा में किया जाए, अपने ऊपर खर्च न किया जाए। संत, ब्रह्म ऋषि, भगवान के विग्रह की पूजा और किसी असहाय व्यक्ति की मदद करना जो बीमार या असमर्थ हो, इनमें जो धन खर्च होता है वह आपके भाग्य के बैंक खाते में जमा हो जाता है और फिर आपको यह ब्याज सहित वापस मिलेगा। और हमारे प्रभु के बैंक में तो ब्याज बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि ऐसा मानो 1 रुपया पर लाखों गुना ब्याज। और जो आप देखते हैं ना कि कोई बड़ा पद प्राप्त करता है या फिर कोई राजा बन जाता है, तो यह सब पूर्व जन्म में किए गए अच्छे कर्मों का ही फल है। लेकिन आजकल इस बैंक में विश्वास रखने वाले लोगों की बहुत कमी हो गई है। अब त्रिपुरदास जी ने यह निश्चय किया कि राजमंत्री पद से जो भी धन मिलेगा उसे वे केवल और केवल संतों की सेवा और भगवान की सेवा में ही उपयोग करेंगे। अब उन्होंने यह नियम लिया कि वह हर वर्ष सर्दियों में श्रीनाथ जी के लिए रत्नों और हीरों से सुसज्जित एक पोशाक बनवाकर भेजेंगे। अब तो त्रिपुरदास जी के घर रोज संतों की सेवा होती, रोज हजारों हजारों संत आते और प्रसाद प्राप्त करते। श्रीनाथ जी भी बहुत खुश होकर वह पोशाक धारण करते। श्री विट्ठलनाथ जी यानी श्री वल्लभाचार्य जी के पुत्र यह देखकर आश्चर्यचकित थे कि जब वे ठाकुर जी को कोई भी अन्य वस्त्र पहनाते तो उसे प्रभु स्वीकार कर लेते, और लेकिन जब त्रिपुरदास जी द्वारा कोई पोशाक पहनाई जाती तो ठाकुर जी और अधिक प्रसन्न हो जाते, विशेष प्रसन्न हो जाते। यह दिखाता है कि भक्त द्वारा प्रेम से दी गई वस्तु को भगवान अत्यधिक भाव से स्वीकार करते हैं, चाहे वह कुछ भी हो। अब ऐसा ही क्रम चलता रहा। तब श्री त्रिपुरदास जी से द्वेष करने वाले लोग भी बहुत सारे थे। अब उन्होंने राजा से शिकायत कर दी कि महाराज, वे तो राजमंत्री होने का फायदा उठाकर राजधन का दुरुपयोग करने लगे हैं। उनका आरोप था कि त्रिपुरदास जी राजधन से साधु संतों को खिलाते पिलाते हैं, राज खजाने से धन चुराते हैं। अब जब राजा के कान भरे गए तो राजा की बुद्धि पलट गई। राजा ने आदेश दिया कि त्रिपुरदास जी की सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए। अब नतीजा यह हुआ कि त्रिपुरदास जी के घर में तो भोजन पकाने तक के लिए बर्तन नहीं रहे, उनके पास खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचा। अब वे बहुत अधिक गरीबी में कष्ट में अपना जीवन बिताने लगे। अब सर्दी की ऋतु आई तो श्री त्रिपुरदास जी ने हर साल की तरह श्रीनाथ जी के लिए पोशाक भेजने का नियम लिया था, प्रण लिया था, और वे यह जानते थे कि जब तक उनका जीवन है वे ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अब तो उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। कैसे ठाकुर जी की सेवा करें, कहां से पोशाक धारण करवाएं। उन्हें यह देखकर बहुत पीड़ा हुई कि वह कोई भी कष्ट सह सकते हैं, लेकिन ठाकुर जी की सेवा के बिना उनका जीवन तो बिल्कुल उन्हें बेकार सा लगने लगा। वे बहुत दुखी हो गए और ठाकुर जी से विनय करने लगे कि हे ठाकुर जी, हे प्रभु, मैं सारे कष्ट सह सकता हूं लेकिन आपकी सेवा के बिना मैं नहीं जी सकता। इतने में ही उनकी नजर ऊपर रखी एक दात पर पड़ गई। वह दवात दरअसल पीतल की थी और फिर त्रिपुरदास जी को यह ख्याल आया कि शायद यह कुछ सिक्कों में बिक जाए। उन्हें ठाकुर जी के लिए सर्दियों की पोशाक जो बनवानी थी, उन्होंने झटपट वो दवात उठाए और बाजार में बेचने के लिए चले गए। वे सोच रहे थे कि अगर यह दवात बिक गई तो उन्हें थोड़ी सी रकम मिल जाएगी और फिर वे श्रीनाथ जी के लिए पोशाक भेजने का अपना नियम पूरा कर सकेंगे। त्रिपुरदास जी को उस दात के बदले एक मिला, जिसे लेकर वह एक कपड़े की दुकान में गए। वहां उन्होंने एक साधारण सा कपड़ा खरीदा। उस सफेद कपड़े को उन्होंने खुद लाल रंग से रंगा, लेकिन रंगते रंगते उनकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे, क्योंकि इससे पहले तो हर बार वो तरह तरह की पोशाकें श्रीनाथ जी को धारण करवाते थे। अब वे प्रभु से कहने लगे, नाथ, यह तो इतना साधारण और मोटा कपड़ा है जो आपके सेवकों के भी लायक नहीं है। मैं भला इसे आपके चरणों में कैसे समर्पित करूं। ऐसा सोचकर कि यह तो ठाकुर जी के लायक ही नहीं है, उन्होंने वो कपड़ा रंगने के बाद भी अपने पास ही रख लिया। उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वह साधारण सा कपड़ा श्रीनाथ जी को अर्पित करने जाएं, क्योंकि वह जानते थे कि श्रीनाथ जी को तो चढ़ावे में जाने कितनी कीमती पोशाकें मिलती हैं और मेरा साधारण सा वस्त्र भला ठाकुर जी क्यों स्वीकार करने लगे। अब एक दिन त्रिपुरदास जी ने श्रीनाथ जी के एक सेवक को देखा। उन्होंने सेवक को प्रणाम किया और उसे अपने घर ले आए। उनके घर में खाने पीने का कोई उचित प्रबंध तो था नहीं, फिर भी त्रिपुरदास जी ने बहुत संकोच के साथ वह लाल रंग का कपड़ा निकाला और हाथ जोड़कर कहने लगे कि मेरी यह प्रतिज्ञा थी कि मैं हर वर्ष श्रीनाथ जी को पोशाक भेजूंगा, लेकिन विधि का विधान ऐसा है कि संभव ही नहीं हो सका। उन्होंने वह कपड़ा सेवक को सौंपते हुए कहा कि आप कृपया से भंडारी को दे दीजिएगा, लेकिन गोसाई जी यानी विट्ठल
विट्ठलनाथ जी को इस कपड़े या फिर मेरी वर्तमान स्थिति जो चल रही है, मेरे पास जो अभाव चल रहा है, उसके बारे में किसी को कुछ भी मत बताना। अब भंडारी जैसा उचित समझे वैसा इस कपड़े का उपयोग कर सकते हैं, झाड़पच के काम में या किसी भी काम में ला सकते हैं। सेवक ने वह वस्त्र ले जाकर भंडारी को दे दिया और त्रिपुरदास जी की दीनहीन स्थिति के बारे में बताकर कहा कि इस सेवा का अपमान न किया जाए। भंडारी ने उस कपड़े का सम्मान पूर्वक उपयोग करते हुए ठाकुर जी की अन्य पोशाकों को लपेटने के लिए अलमारी में रख लिया। अब सर्दी का समय आया तो सर्दी का समय था। एक दिन श्रीनाथ जी श्रृंगार के बाद अचानक कांपने लगे। जब श्री विट्ठलनाथ जी चरण सेवा में लग गए तो ठाकुर जी ने उनसे कहा कि मुझे बहुत जोर की ठंड लग रही है। सुनते ही विट्ठलनाथ जी ने तुरंत ठाकुर जी को महंगे गर्म वस्त्र पहनाए। अब ठाकुर जी फिर भी कहने लगे, अरे भैया बहुत जोर से ठंड लग रही है, कुछ तो करो। तब श्री विट्ठलनाथ जी ने तुरंत अंगीठी जलाकर ठाकुर जी के पास रख दी कि अब इनकी ठंड कम हो जाए, लेकिन ठाकुर जी तो अब भी थर-थर कांप रहे थे। फिर कहने लगे कांपते हुए, भैया मुझे बहुत जोर से ठंडी लग रही है, मुझसे नहीं रहा जाएगा, कुछ तो करो। गोसाई जी समझ गए कि यह साधारण ठंड नहीं है, यह तो किसी भक्त के हृदय की पीड़ा का ही संकेत था, वरना तो ठाकुर जी की ठंड दूर करने के लिए वह सारे उपाय कर ही चुके थे। तब बड़े संकोच भाव को रखते हुए गोसाई जी बोले कि प्रभु अब बताओ मैं अब क्या उपाय करूं, मैंने आपको गर्म पोशाक पहना दी, अंगीठी भी जलाकर आपके पास रख दी, फिर भी आप कह रहे हैं कि आपको ठंड लग रही है, बल्कि ऐसा तो होना नहीं चाहिए, अब तक तो आपकी ठंड दूर हो जानी चाहिए थी। अब विट्ठलनाथ जी को विचार आया कि कहीं किसी भक्त के भेजे हुए वस्त्र का अपमान तो नहीं हो रहा। उन्होंने सेवकों को बुलाकर कहा कि तुरंत वही खाता लाओ और देखो कि इस वर्ष किस किस की पोशाक आई है और किसकी नहीं आई है। तब सेवकों ने वही खाते में से सबके नाम पढ़कर सुनाए, लेकिन उस लिस्ट में त्रिपुरदास जी का कोई नाम ही नहीं था। तब विट्ठलनाथ जी ने पूछा कि आपने सब नाम तो बता दिए, लेकिन त्रिपुरदास जी का नाम क्यों नहीं सुनाया, और वह तो हर वर्ष ठाकुर जी के लिए पोशाक भेजा करते थे, क्या इस वर्ष उन्होंने कुछ भी नहीं भेजा? तब सेवकों ने बताया कि राजा द्वारा उनका सारा धन नष्ट कर दिया गया, उनका सब कुछ छीन लिया गया है। तब विट्ठलनाथ जी ने फिर पूछा तो क्या इस वर्ष उन्होंने कुछ भी नहीं भेजा? अरे कुछ तो भेजा होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। तब सेवकों ने उत्तर दिया कि ठाकुर जी इस वर्ष उन्होंने केवल एक लाल रंग का साधारण सा वस्त्र भेजा है, जो कि ठाकुर जी की पोशाक लायक नहीं था, इसलिए हमने उसे पोशाकों को लपेटने के लिए इस्तेमाल कर दिया और अलमारी में रखा हुआ है। अब तो विट्ठलनाथ जी ने तुरंत समझ लिया कि ठाकुर जी को ठंड क्यों लग रही थी। दरअसल ठाकुर जी को ठंड लगने का कारण ही यही था। उन्होंने तुरंत दर्जी को बुलवाया और उस साधारण से कपड़े से ठाकुर जी के लिए एक सुंदर सी पोशाक बनवाए। अब जैसे ही ठाकुर जी ने उस साधारण कपड़े की पोशाक धारण की, वो मुस्कुराए और बोले, हाँ अब मेरी सर्दी दूर हो गई। तो ठाकुर जी बड़े रिझावर हैं, वो केवल प्रेम और भाव से ही अपने भक्तों पर रीझ जाते हैं, बस हमारी भक्ति सच्ची होनी चाहिए, हमारे मन के भाव सच्चे होने चाहिए। रेदास जी के सामने एक कठौता कठौता कहते हैं, लकड़ी के एक बर्तन को हमेशा रखा रहता और वे अपना सारा काम उसी कठौते से करते थे, उसी से बड़ी बड़ी सिद्धियां प्रकट होती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि हर काम करते हुए उनका नाम जप चलता रहता था। बड़े बड़े योगियों को आश्चर्यचकित कर देने वाली सिद्धियां उसी कठौते के जल से प्रकट होती थी। उनका मन लगातार भगवान के भजन कीर्तन में, भगवान के स्मरण में ही लगा रहता था। एक बार एक पंडित जी ने रेदास जी से कहा, अरे आप तो बड़े भक्त बनते हैं, कभी कभी तो नहाने गंगा जी चलो। रेदास जी ने कहा, आपके पास तो समय है, आप रोज गंगा जी जाते हैं, मेरी तो इतनी सेवाएं हैं कि मुझे कहीं जाने को समय ही नहीं मिलता, क्या आप गंगा जी को यह 2 केले देकर मेरा प्रणाम कह सकते हैं? पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे कहने पर भी गंगा जी के दर्शन करने नहीं चलते और केले दे रहे हैं, जाने कैसे भक्त हैं। पंडित जी उनके दिए हुए केले लेकर गंगा जी चले गए। वहां स्नान करने के बाद उन्होंने गंगा मैया से कहा, मैया रेदास जी ने यह 2 केले आपके लिए भिजवाए हैं। यह सुनते ही केले लेने के लिए गंगा जी के 2 हाथ प्रकट हो गए और उन्होंने वह केले अपने हाथों से स्वीकार कर लिए। गंगा जी ने एक स्वर्ण का चूड़ा पंडित जी को दे दिया और उसे रेदास जी को देने के लिए कहा। अब तो पंडित जी के मन में लालच आ गया और उन्होंने रेदास जी को वो चूड़ा ना देकर अपने पास रख लिया। अब वह जिस भी गली से जाते अंत में रेदास जी के दरवाजे पर आकर ही रुकते। यह चमत्कार निरंतर नाम जप का था। एक बार गुरु गोरखनाथ जी कबीर दास जी के कहने पर रेदास जी से मिलने आए। रेदास जी ने उन्हें अपने कठौते से उनके खप्पर में पीने के लिए पानी दिया। गोरखनाथ जी ने देखा कि वे उसी कठौते से चमड़े को धो भी रहे थे। यह देखकर उन्होंने वह जल नहीं पिया और अपना खप्पर खाली लेकर वापस कबीर दास जी के यहाँ गए। उन्होंने अपना खप्पर कबीर दास जी की पुत्री कमाली जी को दिया और वह जल फेंकने को कहा। कमाली जी को रेदास जी की स्थिति पता थी तो उन्होंने उस खप्पर का सारा जल पी लिया। कुछ समय के बाद कमाली जी का विवाह हो गया। काफी समय के बाद एक दिन गोरखनाथ जी घूमते घूमते उनके शहर में पहुंचे। गुरु गोरखनाथ जी ने कहा, क्या कोई ऐसा है जो मेरे इस खप्पर को भर पाए? जो इसे भर देगा मैं उसी के घर पर भोजन ग्रहण करूंगा। अब जैसे ही कोई उसमें राशन डालता था तो वह खप्पर सारा का सारा राशन खा जाता और खप्पर खाली का खाली रहता। लोगों ने खप्पर में बहुत राशन डालने की कोशिश की लेकिन सारा राशन तुरंत खाली हो जाता। जब कमाली जी ने यह सुना तो उन्होंने गोरखनाथ जी को अपने यहाँ अपने घर पर आमंत्रित किया। यहाँ पहुंचकर भी गोरखनाथ जी ने अपना खप्पर आगे किया और कहा, इसे भर दो। कमाली जी ने केवल एक मुट्ठी अन्न लिया और उनके खप्पर में डाल दिया और उनका खप्पर ऊपर तक भर गया। यह देखकर गोरखनाथ जी ने उनसे पूछा कि तुमने यह चमत्कार कहाँ से सीखा? कमाली जी ने कहा, यह सब तो रेदास जी के उस कठौते के जल का ही कमाल है जिसे आपने चमड़ा भिगोने वाला पानी समझा था। अब तो गोरखनाथ जी हैरान हो गए कि उन्हें वह पानी ना पीने का अब बहुत भारी पछतावा। उसी समय गोरखनाथ जी रेदास जी के पास गए और उनसे पानी पिलाने का आग्रह किया। रेदास जी ने उन्हें जल दिया और कहा कि अब तो यह जल चमड़े का ही रहेगा। उस समय बात अलग थी। ऐसे ही रेदास जी ने एक राजा को अपने कठौते से जल दिया। उस राजा ने उसे घृणित समझते हुए उसे पीने का केवल नाटक किया और उसे अपने वस्त्रों में बहा दिया। जब धोबी ने वो कपड़े धोने से पहले अपने दांत से उनमें
से कुछ निकालने की कोशिश की तो उस जल के पान से उसे दिव्य प्रकाश और आनंद की अनुभूति हुई। वह दो भी विकल हो गया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस कठौते के जल में ऐसा क्या चमत्कार था? दरअसल रैदास जी हर समय नाम जप करते हुए अपनी सारी सेवाएं करते थे, इसलिए वह कठौता जिसे घृणित समझा जाता था, जिसमें चमड़ा भिगोया जाता था, वह दिव्य हो गया था। अब काशी के बड़े बड़े विद्वानों ने निर्णय किया कि रैदास जी को दंड दिलाया जाए, क्योंकि वह चमड़े का अपवित्र कार्य करने के बाद भी ठाकुर जी की सेवा करते हैं। अब उन्होंने वहां के राजा के कान भर दिए कि जिस राज्य में ऐसा अपवित्र, ऐसा घृणित कार्य होता है और जहां अनाधिकारी पुरुष ठाकुर सेवा करता है, वहां तो अकाल पड़ जाता है। इसके बाद तो रैदास जी को राजा के द्वारा बुलवाया गया। रैदास जी अब महल में आए, राजा के सामने खड़े थे। राजा ने उनसे कहा, आपको ठाकुर सेवा का अधिकार नहीं, फिर भी आप शास्त्रीय पद्धति से उनकी सेवा करते हैं, इससे हमारे राज्य में तो अकाल पड़ जाएगा। रैदास जी बोले, ठाकुर जी ही मुझसे सेवा चाहते हैं, अब इसमें मैं क्या करूं? राजा ने कहा, बस बस बातें बनाने से काम नहीं चलेगा, इसका प्रमाण क्या है कि ठाकुर जी तुमसे ही सेवा कराना चाहते हैं? तब रैदास जी ने कहा, मैं अपने ठाकुर जी को विराजमान करता हूं, आप बुला लो। अगर वह आपकी गोद में आ जाए तो मान लेंगे कि आप विद्वान जन जो भी कह रहे हैं वह ठीक है, और अगर मेरे बुलाने से ठाकुर जी मेरी गोद में आ गए तो मान लेना कि ठाकुर जी मेरी सेवा स्वीकार करते हैं। अब तो वहां पर भारी भीड़ इकट्ठी हो गई, हर कोई इस दृश्य को देखने के लिए बेचैन था। अब सभी ब्राह्मणों ने राजा के सामने इसे स्वीकार कर लिया। अब सब ब्राह्मण वेदों के मंत्र पढ़कर शास्त्रीय विधि से ठाकुर जी को बुलाने लगे, लेकिन ठाकुर जी किसी के पास गए ही नहीं, अपनी जगह से हिले तक नहीं। ध्रुवदास जी ने लिखा है कि भक्तों की प्रेम में पुकार से जितना प्रभु प्रसन्न होते हैं, उतना वेद मंत्रों से भी नहीं होते। जब रैदास जी के आंसू बहने लगे तब उन्होंने ठाकुर जी को पुकारा तो ठाकुर जी तो सिंहासन सहित आकर उनके हृदय से लग गए, उनकी छाती से लग गए। यह सब देखकर सारे के सारे ब्राह्मण जो मंत्रवेता थे हैरान के हैरान रह गए। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, यह इनके ठाकुर जी हैं, इसलिए ऐसा हुआ, हम अपने ठाकुर जी लाते हैं फिर देखते हैं। ब्राह्मण लोग किसी प्रकार भी इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। रैदास जी इसके लिए भी तैयार हो गए, लेकिन दोबारा भी वैसा ही हुआ। रैदास जी ने उनके ठाकुर जी को पुकारा और ठाकुर जी उनके पास आ गए। इसी तरह जब तक जीवन में भगवान के नाम का जप नहीं है, जब तक भगवान के प्रति भाव नहीं है, तब तक कोई भी सिद्धांत, कोई भी मंत्र ठाकुर जी को अधीन नहीं कर सकता। अब चाहे आप कितनी ही बड़ी साधना क्यों ना कर लें, आपकी सारी साधना, सारी तपस्या को काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि लूटते ही रहते हैं, साधक को पता भी नहीं चलता और वह भीतर से खाली बना रहता है और ऊपर से वह मंत्र पढ़कर नियमों का पालन करते हुए सेवा करता रहता है। तो ऐसी खोखली भक्ति ना रखकर अपने मन में आप पहले अपने भाव को जागृत कीजिए, अपने मन में अटूट भक्ति पैदा कीजिए और फिर चाहे तो आप नियमों का पालन करके मंत्रों के साथ ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं। नियम पालन ना भी कर पाए तो मन ही मन लगातार ठाकुर जी का स्मरण करें, सोते जागते उठते बैठते हर समय बस ठाकुर जी का ही स्मरण करते रहें। निश्चित है कि आपको भी एक दिन भगवत प्राप्ति हो ही जाएगी। संतों के दर्शन या फिर संतों के सत्संग से आपके जीवन में क्या परिवर्तन हो सकता है, यह अब इस कहानी के माध्यम से जानिए। अपने जीवन को अपने गुरु की सेवा में समर्पित कर देना सबसे मुश्किल काम है। एक बार रसिक मुरारी जी ने अपने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव, हरि कैसे प्रसन्न होते हैं? तब उनके गुरुदेव श्री श्यामानंद जी ने उत्तर दिया कि साधु सेवा से, अगर साधु सेवा नियम, दैन्यता और सच्चे भाव से की जाए तो भगवान स्वयं संतों की जिह्वा से प्रसाद पाते हैं। यदि संतों का चरणामृत उतारा जाए, उनकी आरती की जाए और उन्हें प्रसाद पवाया जाए तो भगवान तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसको गुरु आज्ञा मानकर अब तो रसिक मुरारी जी ने संत सेवा का बड़ा विस्तार किया। अब वो रोज संतों को निमंत्रण देकर प्रसाद पवाते और उनकी खूब मन से सेवा करते। लेकिन संत सेवा का व्रत बड़ा कठिन है, कई मुश्किल, कई बाधाएं आती हैं इस काम में, क्योंकि संत अलग अलग स्वभाव के होते हैं। संतों की सेवा बड़ी मुश्किल है। स्वयं भगवान भी कभी कभी आपकी परीक्षा लेने आ सकते हैं, आपका नियम तोड़वाने का भी प्रयास कर सकते हैं और वह आपके सामने ऐसा ऐसा रूप लेकर भी आ सकते हैं कि आप उनकी अवहेलना कर दें और आपका उनके प्रति भाव ही खराब हो जाए। रसिक मुरारी जी की संतों के चरणामृत के प्रति विशेष भावना थी। वह चरणामृत को एक मटके में रखते, उसे आसन पर विराजमान करते और रोज रोज उसकी परिक्रमा करते, साष्टांग दंडवत कर उस चरणामृत का पान किया करते। यही उनकी असली संपत्ति थी। हर रोज संत सेवा से पहले हर संत का चरणामृत उतारा जाता और उसे सबसे पहले रसिक मुरारी जी के पास ले जाया जाता। एक बार की बात है, रसिक मुरारी जी के यहाँ संत सेवा का उत्सव चल रहा था और संत सेवा का प्रसाद बांटने से पहले सब संतों का चरणामृत उतारकर, यानी कि सब संतों के चरण धुलवाकर जो जल था उसे सीधे मुरारी जी के पास लाया गया। लेकिन उस दिन रसिक मुरारी जी ने कहा कि आज सत चरणामृत में मुझे वह आनंद और स्वाद नहीं मिला। तब उन्होंने कहा कि जरूर किसी ना किसी संत के प्रति अपराध बना है, इसीलिए तो आज वह स्वाद नहीं आ रहा। जब चरणामृत उतारने वालों से पूछा गया तो पता चला कि एक संत जिन्हें कुष्ठ रोग था, उनके चरणामृत को नहीं उतारा गया, उनके चरण धोकर उसे पात्र में इकट्ठा नहीं किया गया। रसिक मुरारी जी ने कहा कि इसी अपराध ने तो सभी संतों के चरणामृत के प्रभाव को क्षीण कर दिया है। अब वे स्वयं गए और उन्होंने उन संत की खोज की जिन्हें कुष्ठ रोग था। जब वे मिले तो सम्मान सहित उनका चरणामृत उतारा और उसका पान किया। चरणामृत का पान करने के बाद आंसू बहाते हुए उन्होंने कहा, आहा, अब स्वाद आया है। अगर आप भी संत सेवा करना चाहते हैं तो जान लीजिए कि बड़ा कठिन काम है। हो सकता है कि आप भी किसी संत का चरणामृत उतार कर पी रहे हो और वह आपको लात ही मार दे, फिर भी आपको हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक खड़े ही रहना है, उसका उत्तर नहीं देना। उस संत को आपको भगाना नहीं है, क्रोध नहीं करना है। भगवान स्वयं संतों के रूप में आपकी परीक्षा लेने जरूर आएंगे। यदि आपने संतों की सेवा का
नियम लिया है। एक बार रसिक मुरारी जी संत सेवा के महत्व पर चर्चा कर रहे थे, इतने में ही बाहर संत सेवा में खूब हल्ला मचने लगा। एक संत 2 पत्तल मांग रहे थे, जिस बात पर विवाद हुआ। जब रसिक मुरारी जी बाहर देखने गए तो उन संत ने पत्तल में परोसा हुआ प्रसाद रसिक मुरारी जी के मुंह पर फेंक कर मारा। अब कोई और होता तो मारे क्रोध के उन्हें भगा ही देता, लेकिन रसिक मुरारी जी बिल्कुल शांत खड़े रहे। उन्होंने बिल्कुल भी उन पर क्रोध नहीं किया और कहने लगे, हे प्रभु, आपकी हम पर अपार कृपा है कि आपने आज पहले ही अपना उच्छिष्ट यानी संतों का छोड़ा हुआ भोजन, जो ग्रहण करने से आध्यात्मिक उन्नति होती है, वह हमें दे दिया। वो संत रसिक मुरारी जी को कटु वचन भी कहने लगे, खूब गाली गलौज करने लगे, लेकिन फिर भी उन्होंने उन्हें कुछ नहीं कहा। यहाँ तक कि बाकी जो जन थे उन्होंने भी संत को डांटने फटकारने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने उन सबको रोक दिया और कहा कि संत महाराज जी, आप तो बहुत करुणामय हैं। अब उन्होंने उनके लिए 2 पत्तल लगाए और अपने परोसने वालों से कहा कि तुम्हारे अंदर सेवा का भाव नहीं है। संत महाराज जी ने तुमसे 2 पत्तल मांगे और तुमसे 2 पत्तल नहीं दिए गए, तुम्हें इस सेवा से निकाला जाता है। संतों के साथ भी भला कोई ऐसा व्यवहार करता है क्या? अब संत सेवा में जिसकी प्रबल निष्ठा होती है, वह कभी उनमें कोई दोष दर्शन नहीं करता, और संतों में दोष दर्शन ना हो ऐसा तो मुश्किल है, क्योंकि उनके व्यवहार दुनिया से बिल्कुल अलग होते हैं। एक दिन रसिक मुरारी जी ने सुना कि सामने वाले बगीचे में संत मंडली आई हुई है, तो वे झट पहुंच गए उनके दर्शन के लिए। संतों का दर्शन अब देखिए बहुत सावधानी से करना चाहिए और यह ध्यान रखना चाहिए कि उनके प्रति कोई दोष दर्शन ना हो जाए, कोई अपराध आपसे ना बन जाए। संतजन इतने पवित्र होते हैं कि उनके दर्शन मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है। जब वे दर्शन करने गए तो उनमें से एक संत हुक्का पी रहे थे। संत ने उन्हें देखते ही अपने हुक्के को छुपा लिया। रसिक मुरारी जी ने सोचा कि कहीं इन संत को संकोच ना हो जाए, ऐसा सोचकर वह अपना पेट पकड़कर वहीं बैठ गए। संत महाराज ने पूछा, क्या हुआ? रसिक मुरारी जी कहने लगे, गुरुदेव, मेरे पेट में ना बहुत जोर का दर्द हो रहा है, अगर मुझे हुक्का पीने को मिल जाए तो यह ठीक हो जाएगा। अब तो उन संत ने तुरंत अपना हुक्का निकाला और रसिक मुरारी जी ने उसे मुंह से लगाकर पीने का केवल नाटक किया। दरअसल इसके पीछे तो उनकी मंशा उन संत महाराज के संकोच को दूर करने की थी, जिन्होंने उन्हें देखते ही अपना हुक्का छुपा लिया था। अब ऐसा भी नहीं करना है कि आपने किसी संत महाराज जी के हाथों में हुक्का देखा और आपको रसिक मुरारी जी की कहानी याद आ गई तो आपने भी उनका हुक्का निकाल कर पी लिया। ऐसा आपको नहीं करना है, ये तो सिर्फ भाव है। रसिक मुरारी जी भगवत लीला में डूबे हुए संत सेवी थे। उन्होंने संत सेवा के प्रति लोगों की श्रद्धा बढ़ाने के साथ साथ ये भी सिखाया कि संतों में दोष दर्शन या उनकी निंदा तो कभी नहीं करनी चाहिए। वो जैसे भी हो, जिस भी रूप में आपके सामने आते हैं, आपको सिर्फ उनका सम्मान करना है, उनकी सेवा करनी है। साधु सेवा करते समय हमें सावधानी रखनी चाहिए ताकि उसके कारण हमारा साधन न बिगड़ पाए। आज की कथाओं को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।